इन्फो एनिमल वर्ल्ड। अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आज समुद्र की गहराइयों के अंदर रहने वाले जानवर पर बात करेंगे जो देखने में इंतहाई खूबसूरत लगते हैं, लेकिन वो कितने खतरनाक हो सकते हैं। सी बनी। फितरत और इत्तेका की ये तख्लीक अक्सर इसकी ज़ाहिरी शक्ल की वजह से सी बनी के चापलूसी नाम से जाती है। इस लम्हे के लिए इसका कोई दूसरा फैसी पैमाने पे कबूल आम अनवान नहीं। अगरचे यकीनी तौर पर नामालूम नहीं कि सख्ता गैर मामूली है साइंसी बरादरी के अंदर, ताहम ये आम तौर पर इसके सरकारी मायनेकर के ज़रिए कहा जाता है। शुक्र है, अगरचे आम आदमी के लिए ये एक निस्बतन आसान इस्तिलाह है। इस शानदार मखलूक को ये एजाज़ हासिल हुआ है इस काबिल एहतराम जापानी मालाकोलॉजिस्ट ने उसे एक अलग और अलग नौ के तौर पर पहली रस्मी पहचान दी है। ये काबिल ज़िक्र वाक़या 1938 में पेश आया। फ़िलहाल काबिल ज़िक्र सी बनी आबादी को बुनियाद बरकरार रखे हुए दिखाई देते हैं, जो कि मुस्तकीम और काफ़ी है। ऐसा लगता है कुछ किस्मत रियासत भी इस मालूम हदूद में दुरुस्त है। फ़िलहाल IUCN के पास तंजीम की रेड लिस्ट में इसके लिए कोई फहरिस्त नहीं। इसके बावजूद जानवर को एक नस्ल के तौर पर इसके मुसलसल वजूद के लिए कम अज़ कम कुछ खतरात का सामना समझा न जाना चाहिए। इनमें बहुत से अवामिल बनी नूंग इंसान के अमाल से पैदा होते हैं। इनमें रिहाइश के नुकसान और मौसमियाती तब्दीली के असरात जैसे खतरात हैं। पैगो एक मीठे पानी की मछली है जो जनूबी अमेरिका की है। अपनी गैर मामूली खसूसियत के लिए मशहूर है, ख़ास तौर पर इसके परेशान कुन दांत। पिराना की तरह पैक्स भी एक गोल जिस्म के मालिक हैं और काफ़ी बड़े हो सकते हैं, जिससे वो अमेज़ोनाई पानी के मुनफरिद बाशिंदे बनते हैं। पैगोफिश मछलियों के इस ग्रुप का एक वसीह नाम है जो आमतौर पर जनूबी अमेरिका में रहते हैं, जिसका ताल्लुक टेक्सोमिक मछली के खानदान सेरासेरेमिडी से है। ताहम ये मछलियाँ घरेलू एकरों में मकबूल हैं। इन लोगों के साथ जो किसी की देखभाल के ख्वाह हैं, अक्सर उन्हें पूरी तरह से ये एहसास नहीं होता कि वो खुद को किस चीज़ में मुब्तला कर रहे हैं। ब्लैक पेकॉल शायद घर में मछली के टैंकों के लिए सबसे ज़्यादा मकबूल है, लेकिन ये तेज़ी से बढ़ सकता है, तकरीबन 1 मीटर लंबाई तक पहुँच सकता है और इसका वज़न 29। ओशन सनफिश समुद्री सूरज मछली या आम मौला दुनिया की सबसे बड़ी मोनी मछलियों में से एक है। ये मौला जिन्स की भी किस्म की नू है और मोलिडी ख़ानदान की 5 मौजूदा अनवा में से एक है। एक बार इसकी सबसे भारी हड्डी वाली मछली के तौर पर गलत शिनाख्त की गई थी, जो दरहकीकत सूरज मछली की एक मुख्तलिफ और करीब से जुड़ी हुई नस्ल थी। बालिगों का वज़न आमतौर पर 247 और 1000 किलोग्राम के दरमियान होता है। ये दुनिया भर के अशकंडी और मुतदिल पानियों का मुकामी है। ये बगैर दुम मछली के सर से मुशाबत रखता है और इसका मरकज़ी जिस्म पीछे से चपटा होता है। सनफिश अपनी लंबी हो सकती है जितनी लंबी हो जब इनके डोर्सल और वेंट्रल पंखों को बढ़ाया जाता है। दोस्तों, सनफिश बायोलॉजी के बहुत से शोबों को बखूबी समझा जाता है और मुख्तलिफ तहकीक कोशिशें जारी हैं। टाइगर फिश कई मछलियों में से कोई भी है। इसका नाम पकड़े जाने पर इनकी सख्त मिजाजी, इनकी सख्त कीर आदत या इनकी ज़ाहिरी शक्ल की बुनियाद पर रखा गया है। वो प्रजातियों के लिहाज से एक या कई सियाह लंबी लंबाई की तरफ धारियों के साथ निशान ज़दा होते हैं और तेज़ खुरदरे सालमन की शक्ल के खंजर नुमा दांत वाले गोश्त खोर होते हैं, जो मुंह बंद होने पर बाहर निकल आते हैं। तकरीबन इनकी 5 अक़साम सबसे बड़ा 1.8 में से ज़्यादा लंबा हो सकता है और इसका वज़न 57 किलोग्राम से ज़्यादा हो सकता है। दुनिया की बेहतरीन गेम मछलियों में से एक होने का दावा किया। सी एनीमोन। अराशी रंग के समुद्री एनीमोन का नाम इस तरह के चमकदार ज़मीनी एनीमोन के फूल के नाम पर रखा गया है। मरजान और जेलीफिश के करीबी रिश्तेदार एनीमोन डंक मारने वाले पल्प्स हैं जो अपना ज़्यादातर वक्त समुद्र की तह में चट्टानों से मुंसलिक होते हैं। ये मरजान की चट्टानों पर मछली के इतने करीब से गुजरने का इंतज़ार करते हैं कि वो अपने जहर से भरे खैमों में फंस जाएं। इनके जिस्म पर एक चिपकने वाली पेडल डस्ट या पाँव, एक बेलनाकार जिस्म और मरकज़ी मुंह के गिर्द खैमों को एक सफ़ पर मुश्तमिल होते हैं। खैमे ज़रा से छूने से मुतहर्रिक हो जाते हैं। हार्पून जैसा तंत्र अपने शिकार में डालते हैं और मफलूज करने वाले नैरोटॉक्सिन को इंजेक्शन लगाते हैं, फिर बेबस शिकार को खैमों के ज़रिए
मुंह में ले जाते हैं। दुनिया के तमाम समुद्रों में मुख्तलिफ गहराइयों में 1000 से ज़्यादा समुद्री एनीमोन की अनवा पाई जाती हैं।